कुछ समय ऐसे आते हैं जब जिंदगी सवाल नहीं पूछती, बस जवाब छीन लेती है। सब कुछ चलता हुआ लगता है, लेकिन अंदर कहीं एक चुप्पी फैलने लगती है। रिश्तों में, काम में और अपने ही मन में। यही वो फेज होता है जहां ज्यादातर लोग इसे प्रॉब्लम समझ लेते हैं, जबकि असल में ये एक संकेत होता है। न्यूमरोलॉजी में इस तरह का समय पर्सनल ईयर 7 से जुड़ा हुआ माना जाता है। हाय, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी और वर्षों के ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस के बाद मैं ये कह सकती हूँ, पर्सनल ईयर 7 भाग्य बदलने का नहीं, नजर बदलने का साल होता है। साल 2026 में जिन लोगों को पर्सनल ईयर 7 आएगा, उनके लिए ये साल बाहर से साधारण लगेगा, लेकिन अंदर से बहुत कुछ निर्णायक होगा। नंबर 7 की एनर्जी एस्ट्रोलॉजी में केतु से जुड़ी हुई मानी जाती है। केतु कुछ जोड़ता नहीं, जो असत्य है उसे अलग करता है। इसलिए इस साल गलत चीज पकड़ी रही तो बोझ बढ़ेगा, और सही बात समझ ली तो जिंदगी अपने आप हल्की हो जाएगी। इस वीडियो में कोई भविष्यवाणी या दिलासा नहीं देने वाली, मैं सीधे ये बताने वाली हूँ कि पर्सनल ईयर 7 में कौन सी गलतियां नुकसान देती है, क्या चीजें अवॉइड करनी जरूरी है, और कौन सी रेमेडीज बिना शोर किए हुए असर करती है। अब आगे जो मैं बताने जा रही हूँ वही तय करेगा कि पर्सनल ईयर 7 आपके लिए क्लियरिटी बनेगा या सिर्फ एक और उलझा हुआ साल। नंबर 7 का मूल स्वभाव होता है डिटैचमेंट, एनालिसिस और ट्रूथ सीकिंग। पर्सनल ईयर 6 की गलती पर्सनल ईयर 7 में क्या बन सकती है? 2026 में अगर पर्सनल ईयर 6 में बाउंड्रीज नहीं बनी, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई, तो 2026 में पर्सनल ईयर 7 वही बातें मेंटल एग्जॉशन और कंफ्यूजन के रूप में सामने ला सकती है। साइकोलॉजिकल पर्सनल ईयर 7 2026 में पर माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है और क्लियरिटी कम फील हो सकती है। ओवर थिंकिंग बढ़ने और अकेले रहना, इमोशनली सफर लगने की टेंडेंसी आ सकती है। कार्मिक एस्पेक्ट 2026 में पर्सनल ईयर 7 कार्मिक ऑडिट की तरह काम कर सकता है। पास्ट चॉइसेस रिव्यू होगी और जो अलाइनमेंट में नहीं होगा वो सरफेस पर आ सकता है। करियर के लेवल पर पर्सनल ईयर 7 में करियर ग्रोथ स्लो दिख सकता है, लेकिन क्लैरिटी डेवलप होगी। जॉब डिससैटिस्फैक्शन या रोल कंफ्यूजन फ्यूचर डायरेक्शन समझाने के लिए आ सकते हैं। बिजनेस पेस स्लो या पोस्ट फील हो सकता है, क्योंकि फोकस प्लानिंग पर होगा। रश में लॉन्च या एक्सपेंशन करने से लॉस की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। मनी लेवल पर पर्सनल ईयर 7 में इनकम स्टेबल रह सकती है, पर एक्साइटमेंट कम हो सकती है। पर्सनल ईयर 7 में इनकम स्टेबल रह सकती है, एक्साइटमेंट कम हो सकता है। रिस्की इन्वेस्टमेंट, शॉर्टकट और इमोशनल स्पेंडिंग नुकसान दे सकती है। पर्सनल ईयर 7 मनी अर्न का ईयर नहीं होता, ये साल होता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, अपने भीतर उतरने का, अपने आप को समय देने का, अपने आप के साथ समय व्यतीत करने का साल होता है पर्सनल ईयर 7। ये स्पिरिचुअलिटी में आपको ले जाता है, नॉलेज में ले जाता है। जो एजुकेशन आपकी बीच में ब्रेक हो गई, एजुकेशन में आपको लेकर जा सकता है। तो पर्सनल ईयर्स की टेंडेंसी मनी अर्न की नहीं है, ये आपके सेल्फ ग्रोथ की होती है। आपकी जो चीजें एजुकेशन आपकी बीच में छूट गई है उसको पूरा करने की है, रिसर्च की है। तो पर्सनल ईयर 7 आपको आपसे मिलाने आया है। रिलेशनशिप में देखा जाए तो पर्सनल ईयर 7 रिलेशनशिप को नेचुरली फिल्टर कर सकता है। सरफेस लेवल बॉन्डिंग कमजोर हो सकती है और रियल कनेक्शन टेस्ट मजबूत होकर आ सकते हैं। हेल्थ के लेवल पर पर्सनल ईयर 7 के दौरान मेंटल और नर्वस सिस्टम सेंसिटिव हो सकते हैं। स्लीप डिस्टरबेंस, एंजाइटी या डाइजेशन इम्बैलेंस पॉसिबल है कि वो बिगड़ सकता है। पर्सनल ईयर 7 होने पर क्या अवॉइड करना चाहिए? इम्पल्सिव डिसीजन, ओवर शेयरिंग, ब्लाइंड ट्रस्ट और इमोशनल आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना बेहतर होगा। रिएक्शन की जगह रिफ्लेक्शन से प्रोटेक्शन बनी रहेगी। कलर के रूप में हल्का नीला, सफेद और लेवेंडर शेड माइंड को काम रखेगा और ये आपको मेंटली सपोर्ट दे सकता है।
बहुत ज्यादा डार्क कलर्स इमोशनल हैवीनेस बढ़ा सकते हैं। मुद्रा के तौर पर रेमेडीज को ज्ञान मुद्रा 10 से 15 मिनट डेली करने से मेंटल क्लियरिटी और बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। मेडिटेशन या एम्प्टी स्टमक पर इसका इफेक्ट बेहतर होता है। ब्रीदिंग 4 काउंट इनहेल और 6 काउंट एक्सहेल ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती है। ओवर थिंकिंग और एंजाइटी ग्रेजुअली रिलीज होने लगती है। हीलिंग के तौर पर अगर क्रिस्टल को हीलिंग के रूप में देखा जाए तो एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज क्लैरिटी और प्रोटेक्शन सपोर्ट दे सकता है। ओवर हीलिंग या बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स यूज करना अवॉइड करना बेहतर रहेगा। लाइफस्टाइल में देखा जाए तो पर्सनल ईयर साथ में साइलेंस, सॉलिट्यूड और डिजिटल डिटॉक्स सबसे इफेक्टिव लाइफस्टाइल रहेगा। नॉइज कम रखने से आंसर्स नेचुरली क्लियर होते जाते हैं और जितना आप अर्ली मॉर्निंग रूटीन फिक्स करेंगे, सनलाइट एक्सपोजर और फिक्स्ड स्लीप टाइम हेल्पफुल रहेगा। इरेगुलर रूटीन मेंटल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। आपके लिए मेडिटेशन सबसे अच्छी रेमेडी हो सकती है कि आप 5 मिनट ही सही ध्यान मेडिटेशन जरूर करें। नंबर 7 का कारक तत्व एनालिसिस, विजडम और ट्रूथ का नंबर है। ये इल्यूजन क्रिएट नहीं करता बल्कि इल्यूजन से बाहर निकालता है। अगर 2026 में आपका पर्सनल ईयर 7 आ रहा है तो ये डरने का नहीं, प्रिपेयर होने का साल है। जो लोग इस फेज को समझ लेते हैं उनके लिए अगला साल पर्सनल ईयर 8 रिजल्ट्स और पावर लेकर आता है। अगर आपको लग रहा है कि ये गाइडेंस फ्यूचर के लिए यूजफुल है तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, प्रिपेयर्ड। और अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि 2026 में आपका पर्सनल ईयर क्या होगा तो कैलकुलेशन वाली वीडियो या मेरी मोबाइल ऐप डॉक्टर रूहानी चौधरी को जरूर देखिए, जहां पर आपको बताया गया है कि पर्सनल ईयर कैसे निकाला जाता है। तो मैं कामना करती हूँ कि आप सभी का 2026 एक वंडरफुल और सक्सेसफुल ईयर रहे, जहां अपनी एक नई सक्सेस स्टोरी क्रिएट करो, जहां आप अपने आप को जाने और अपने आप से मिले। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए।